नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ मर्रतिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एक अजीब रवश चल चुकी है कि पाकों के बारे में बेअदबी के अल्फाज और सहाबा के बारे में गुस्ताखी और बेअदबी के जुमले और इंतहाई बेअदबी और गुस्ताखी से बोला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इन हालात के मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान का वजूद दो नज़रियात रखने वाले शिया और सुन्नी जो हैं बनाने वालों में शामिल हैं। पाकिस्तान बनाने में अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत ने क़ायद-ए-आज़म का साथ दिया था तो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उलमा और मशाइख़ में सरफ़हरिस्त मेरे हज़ूर क़िबला आलम शहंशाह अमीर मिल्लत थे जिन्होंने क़ायद-ए-आज़म को हर किस्म के तावन का ऐलान किया और क़ायद-ए-आज़म ने बरमला कहा कि सैयदना जमात अली ने मुझे पाकिस्तान की मुबारक दी है, मेरा ईमान और यकीन है कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। रहा मसला इस वक्त जो शुरू है, जिस पर मैंने भी अर्ज़ किया, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ सवाल व जवाब अपने अपने अंदाज़ में हैं। मैंने उस दिन भी सदात की बारगाह में अर्ज़ किया कि सदात को चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म पढ़ाएँ। आज फिर मैं सदात की बारगाह में मुअद्दिबाना ये गुजारिश करता हूँ कि अहले तशय्युअ हज़रात जो हैं ज़ाकिरीन, उलमा की बात नहीं करता, उनमें जो साहिब इल्म हैं वो गुफ्तगू में बड़ी एहतियात बरतते हैं। जो ज़ाकिरीन हैं वो इंतहाई बदतमीज़ी से गुफ्तगू करते हैं और मखदूमा कायनात को एक सवाली की हैसियत से पेश करते हैं, जबकि मखदूमा कायनात की ज़ात वो ज़ात है कि जब मौला कायनात से आपका निकाह होने लगा तो अर्श पर पहले हो चुका। जो रब्बे ज़ुल जलाल ने सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खदीजा सलामुल्लाह के महल में निकाह किया। फिर ज़मीन पर निकाह के बारे में जब कहा गया तो ताइदार मदीना ने अपनी लहते जिगर से पूछा, मेरी बेटी अर्श पर निकाह हो चुका है, खुदा ने मुझे फ़र्श पर करने का हुक्म दिया है, तो बता तू अपने निकाह का हक़ महर क्या मांगती है। तो रहमत आलम की बेटी शहज़ादी कौनैन ने कहा, बाबा जान ये बताएं कि मेरा रिश्ता किसने मांगा है। कहा मेरे परवरदिगार ने मांगा है। तो अर्ज़ की फिर मैं अपना हक़ महर भी उसी से मांगती हूँ जिसने ये मेरा रिश्ता मांगा है और तय किया है। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए। ताइदार मदीना आपकी शहज़ादी हक़ महर मानती है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि मैंने सारी जन्नत सैयदा के निकाह में हक़ महर में दी। मखदूमा कायनात ने कहा मुझे मंजूर नहीं। फिर फरमाया, फिर जबरील दोबारा आए कि सारी दुनिया आपके हक़ महर में दी। सैयदा कायनात फरमाती हैं मुझे मंजूर नहीं। हर चीज़ लालो जवाहरात दुनिया का हर ख़जाना पेश करने की कोशिश की, मखदूमा कायनात ने कहा मुझे मंजूर नहीं। फिर जबरील आए, खुदा पूछता है मखदूमा कायनात से पूछो कि अपने हक़ महर में क्या चाहती हैं। तो रहमत आलम की शहज़ादी ने लालो जवाहरात नहीं मांगे, दुनिया का मालो मता नहीं मांगा, जन्नत की सारी मलकियत नहीं मांगी। खुदा से अपने हक़ महर में मखदूमा कायनात ने ये मांगा कि ऐ ताइदार मदीना, मैं अपना हक़ महर ये मांगती हूँ कि मेरे बाबा की क़यामत के दिन सारी उम्मत की बख्शिश की जाए, ये मेरा हक़ महर है। तो अल्लाह की तरफ से ये हक़ महर तरीर शुदा आया जो मखदूमा कायनात ने संभाल के रखा। आखिरी वक्त जब मखदूमा कायनात का आया तो मौला कायनात से कहा उस कोने में एक कपड़ा है, उसमें एक तरीर है, वो तरीर आपने पढ़नी नहीं, मेरे पास लानी है। जब लेकर मौला कायनात आए
तो मौला कायनात ने कहा, मखदूमा कायनात हसनैन की अम्मी जान बताओ इसमें लिखा क्या है? फरमाया इसमें लिखा ये है कि जब मेरा और आपका निकाह हुआ था तो हक मेहर मैंने अपने खुदा से मांगा था, और हक मेहर में मैंने अपने बाबा की उम्मत की बख्शिश मांगी थी, वो मेरे रब ने मुझे तरीर दी है, इसे मेरे कफन में रख दें। हशर के दिन मैं अपने मौला की बारगाह में इस तरीर को पेश करके अपने बाबा की सारी उम्मत की बख्शिश कराऊंगी। जो मखदूमा कायनात हक मेहर में दुनिया का मालो मता नहीं मांगती, वो बाग मांगने के लिए दरबार, जिसको मैं हैरान होता हूँ। सदात की खिदमत में मैं फिर अर्ज करता हूँ, हम शिया सुन्नी बाद में हैं, हम सैयद पहले हैं। हमारी माँ वो है जो दरवाजे पर जबरील मांगने के लिए आता है, कभी वो यतीम बनकर आता है, कभी मस्कीन बनकर आता है, कभी असीर बनकर आता है, तो मखदूमा कायनात उसे खैरात अता करती हैं। वो उसकी बेटी है जिसकी शान ये है कि वम साइला फला तनहर, जिसके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। मखदूमा कायनात मांगने के लिए नहीं गई। फिर ये ज़ाकरीन जो उस दरबार की शान बयान करते हैं, सदात की खिदमत में फिर मैं रो के अर्ज करता हूँ, आपको रुलाते हैं कि आपकी माँ मांगने के लिए गई। मेरी सैयदा मांगने वाली नहीं, वो तो अता करने वाली हैं, वो लेने वाली नहीं, वो तो कायनात को देने वाली हैं। वो उस खामद की बीवी हैं, मांगने वाले ने रोटी मांगी थी, मखदूमा कायनात के शौहर मौला अली ने उसे ऊँटों की कतार अता कर दी थी। जो रोटी के बदले ऊँटों की कतार देने वाले हैं, वो किसी से मांगने वाले नहीं। हाँ, आपने पैगाम ज़रूर भेजा था, खुद चलकर नहीं गई। मखदूमा कायनात तो वो हैं जब मुबाले के लिए गई, कुरान अजीम ने उसको बयान किया, बनाना व बनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाह अल काज़िबीन। लाओ तुम अपने बेटे, मैं भी लाता हूँ अपने बेटे। सरकार किन को लाए थे? हसन को लाए, हुसैन को लाए। तुम अपनी औरतें लाओ, मैं अपनी औरतें लाता हूँ। सरकार किस को लाए? अज़वाज रसूल घर में मौजूद हैं, और जगह मुबाले की दूर नहीं है। जाबा मस्जिद मौजूद आज वहाँ शरा सत्तीन पर, दूर जगह नहीं थी, पैदल चल के गए, कुछ सवारी की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन सरकार अज़वाज रसूल में से किसी को साथ नहीं लेके मखदूमा कायनात को लेकर गए। और हज़रत अली से फरमाया, अली आज चलने का अंदाज़ मुझसे पूछ लो कैसे चलना है। कमली वाले मैंने चलना आपसे सीखा है। फरमाया ने ऐसा नहीं चलना, आगे मैं हूँगा, दाएं मेरा हसन होगा, बाएं मेरा हुसैन होगा, पीछे मेरी मखदूमा मेरी बेटी लखते जिगर मेरे दिल का टुकड़ा होगा, अली उसके पीछे तू होगा। मेरे कदम पर मेरी शहज़ादी का कदम आएगा, तेरा शहज़ादी के कदम पर तेरा कदम आएगा, ताकि क़यामत तक मेरी शहज़ादी के कदम पर किसी गैर का कदम ना आए। जिस शहज़ादी के कदम पर कमली वाले किसी गैर का कदम नहीं रखने देते, फिर कमाल है कि नीचे कदम मुस्तफ़ा का, ऊपर कदम मौला मुर्तज़ा का, दरमियान में कदम खतून क़यामत का, ताकि ना ज़मीन मखदूमा कायनात का कदम देखे ना आसमान देखे। जिस मखदूमा की शान ये है, वो दरबार में बाग मांगने के लिए, चंद खजूरें मांगने के लिए गई हैं, आप बिल्कुल नहीं गई। फिर ये ज़ाकरीन मेरे भाइयों को, सदात को, शिया हजरात को रुलाते हैं मखदूमा कायनात का कि वो दरबार में कोई कहता है 4 घंटे खड़ी रही, कोई कहते 8 घंटे खड़ी रही। अरे ज़ालिमों क्यों बेअदबी करते हो? मखदूमा कायनात वो हैं जिनके आने पर मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं। अगर मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं तो अबू बकर की क्या हैसियत है कि मखदूमा कायनात के आने पर खड़े ना हूँ। फिर मस्जिद नबी में कौन सा दरबार था, कौन सा तख्त था? वो तो मुसल्ले पर बैठते थे। खुलफाए राशिदीन तो वो हैं जिनके कपड़ों पर, कुर्तों पर 17 पैबंद लगे हुए थे। वो कौन से ताज वाले थे, कौन से तख्त वाले थे? वो तो मुसल्ले पर बैठ के फैसले करने वाले थे। जिस मुसल्ले पर मेरे मुस्तफ़ा बैठते थे, उसी मुसल्ले पर अबू बकर सदीक बैठते थे। कोई तख्त नहीं था, कोई ताज नहीं था, कोई दरबार नहीं था, कोई मखदूमा कायनात उस दरबार में नहीं आई। यारो, जो कायनात के ख़जाने पेश हुए आपने परवाह नहीं की, जन्नत के ख़जाने पेश हुए आपने परवाह नहीं की। वो खजूरें मांगने के लिए जाती, हाँ आपने पैगाम भेजा तो अबू बकर सदीक ने, जो हर आलम इस वक्त हदीस बयान कर रहा है, वो बयान जब की, उसके बाद मखदूमा कायनात ने कोई सवाल नहीं किया, फिर पैगाम नहीं भेजा। इसके बावजूद भी
अबू बकर सदीक आए और उन्होंने आकर सईदा कायनात की बारगाह में अर्ज़ की, अगर आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ। वो राज़ी हो गई, मखदूमा कायनात ने उनकी आना कबूल कर लिया। आज जो बकवास करते हैं सदीक़ अकबर के बारे में, वो मौलवी हामिद सुल्तानी नहीं, वो शैतानी है, जो मखदूमा कायनात के आड़ में हज़रत अबू बकर सदीक़ की बड़ी बदतमीज़ी और बेहयाई ज़बान से बकवास करता है। कहता है मैं मौलवी मंजूर का बेटा हूँ, तू अगर जलाली को जानता है तो मैं तेरे अब्बे को भी जानता हूँ, पेंसिल से जानता हूँ। जब वो तालिब इल्म थे, मेरे हम नाम है सैयद मुज़म्मिल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शरकपुर वाले, उनके पास तेरा बाप पढ़ता था, जब मैं उनसे जानता हूँ। तू एक अच्छे बाप का बेटा होकर, वो नक्शबंदी थे, तू नक्शबंदी होकर अबू बकर सदीक़ की तौहीन करता है चंद पैसों के लिए, चंद टंगों के लिए। सदात मैं आपकी खिदमत में फिर अर्ज़ करता हूँ, अबू बकर सदीक़ वो है जब मेरे मुस्तफ़ा ने मौला अली की वलायत का ऐलान किया, मन कुंतो मौला फाज अलीयुल मौला, सबसे पहले जिसने मुबारक दी वो अबू बकर की ज़ात थी। मुबारक मुबारक अली तुझे, तू मेरा भी मौला है और सारे आलमीन के मोमिनीन का मौला है। फिर उमर फ़ारूक ने बढ़कर कहा, तुझे मुबारक अली, तू मेरा भी मौला है, आलमीन का तू मौला है, तमाम मोमिनीन मोमिनात का। जिसे वलायत अली पर मुबारक दी उसका नाम अबू बकर सदीक़ है। फिर जब सरकार के बीमारी के अयाम थे, अलादत के अयाम थे, तो सरकार ने अपने मसल्ले पे किसको खड़ा किया? हज़रत अबू बकर सदीक़ को खड़ा किया। जब अबू बकर सदीक़ मुसल्ला रिसालत पर मौजूद थे तो पीछे सब सहाबा नमाज पढ़ने वाले थे। मैं पूछता हूँ इस बदज़बान से, सुल्तानी जो कहता है अपने आप को शैतानी है, बताओ उस वक़्त जब मुसल्ला रिसालत पर इमामत पर सैयदना अबू बकर सदीक़ खड़े थे तो मौला अली कहाँ थे उस वक़्त? वो हज़रत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अगर वलायत अली का इकरार अबू बकर सदीक़ की ज़ात ने सबसे पहले किया है तो इमामत का इकरार भी मौला कायनात ने बरमला किया है और उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। तो जो मौला कायनात के इमाम हैं उनका नाम अबू बकर सदीक़ है। इस वक़्त जो मुल्क में पहले भी इंतशार फैला था, कभी जंगवी के नाम पर फैला, मुल्क में कत्लो गारत हुई, खुदा के लिए अहले तशी आज़ाद बिलखसूस सदात से मैं अर्ज़ करता हूँ, ये मौलवी टुक्कर कमाने के लिए, पैसे बटोरने के लिए, और अहले तशी अपने मौलवियों को ज़ाकरीन को पैसे देते भी बड़े हैं, इतने देते हैं कि पूरा साल वो जुमले बनाते रहते हैं, वो बदतमीज़ी के अयाम अल्फाज जोड़ते रहते हैं। सदात की खिदमत में अर्ज़ है, अबू बकर सदीक़ अहले बैत का वो ग़ुलाम है, वो ग़ुलाम है जो इमाम हुसैन की इज़्ज़त करते, इमाम हसन मुज्तबा की इज़्ज़त करते, जिनका जुमला है उनको मोहम्मद रफ़ी अहले बैत ही। नबी पाक की आल का मसला हो, उस फ़र्द को ना देखो, चेहरा मुस्तफ़ा को देखो। इस वक़्त शिया सुन्नी का तसादम, मखदूमा कायनात की तौहीन भी वो भी मुलामत के काबिल है जिसने की है, और जिसने अबू बकर सदीक़ की तौहीन की है। शियों में इस वक्त ये हामिद सुल्तानी जो है बड़ा बदतमीज़ है, तेरा अच्छा बाप है। मैं मौलवी मंजूर को जानता हूँ, पेंसिल से जानता हूँ, क्योंकि मैं यूके में 40 साल से हूँ। यूके की बड़ी मस्जिद विक्टोरिया पार्क मैनचेस्टर का मैं खतीब रहा 11 साल, उस मस्जिद को मैंने डबल किया है। 10 साल मैंने DM TV पे लाइव जुमा पढ़ाया है। 40 साल से मैं यूके में हूँ और यूके के लोग जानते हैं कि मैं कितनी मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा कराम रखता हूँ। नक्शबंदी, मैं नक्शबंदी हूँ, सैयद हूँ, मौला अली की औलाद हूँ, सिद्दीक़ अकबर का ग़ुलाम हूँ। ये दोनों तौहीनें बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए अपनी ज़बान को लगाम दे। फिर मैं हुकूमत के बारगाह में भी अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। अभी मुझे अमेरिका से कारी ज़ोहर अहमद का ये फ़ोन आया कि गुजर खान में एक सैयद लड़का था, एक गैर सैयद था, एक ने हज़रत मुआविया की बेअदबी की, उनके बारे में बकवासात किए, दूसरे अहले बैत के बारे में कोई बकवासात किए, तो हुकूमत ने दोनों को पकड़कर रियाला जेल में इस वक्त दोनों हैं। मैं हैरान हूँ कि मेरी हुकूमत इस वक्त क्यों खामोश है, क्यों फसाद कराना चाहती है। अगर ये फसाद छिड़ गया तो ये बहुत बड़ा फितना होगा, और पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि शिया सुन्नी फसाद हो। जब शिया सुन्नी फसाद होगा तो मुल्क में इंतशार होगा। ये आसिफ जलाली की क्या हैसियत है, ये हामिद की क्या हैसियत है, दोनों बकवास कर रहे हैं, न वो अपनी जिद से आ रहा है। हालांकि तमाम उलमा ने
ख़ानदान के आला अफराद ने, सदात ने, उलमा ने जलाली से कहा कि तौबा कर, अल्फाज वापस ले, वो तवीलें कर रहा है। अरे बेशरम, तू अपने आप को क्यों क्या समझता है? तेरी हैसियत क्या है? सदात के घर से फैज़ान तुझे मिला है, तू क्यों नहीं चाहता कि मैं अपनी इज़्ज़त को बचा लूँ? अगर मखदूमा कायनात की बारगाह में सर झुकाकर तौबा करे, माफ़ी मांगे, वो करीम हैं, वो माफ़ करने वाले हैं, तो ये माफ़ कर देंगे। अगर तो अपनी